बस मैं ये चाहता हूँ कि लोग जब सोचें रोड ट्रिप यूनाइटेड के बारे में तो वो ऐसे सोचें, उनके दिमाग में जो आए वो आए एक स्कूटर और वर्ल्ड की फास्टेस्ट बाइक। So good morning everyone, this is the day 7 of #roadtrip_united 2021 और आज बस हम इधर मैंगलोर से निकल के हम जा रहे हैं गोवा। और बस सारी बाइक्स वार्म अप हो रही हैं, कार वगैरह सब ऑन हो गई है, सारा सामान लोड हो चुका है और बस सीधा चलते हैं गोवा। और आपको आज दिखाते हैं दोनों बाइक चलाऊँगा, मैं रॉकेट भी चलाऊँगा और S2 भी चलाऊँगा। अभी S2 चलाऊँगा तो बार बार मेरा लेंस फॉग आउट हो रहा है क्योंकि बहुत ज़्यादा ह्यूमिडिटी है। तो बस चलते हैं, वीडियो एंजॉय करो। तो अगर अभी तक आपने मेरे को इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं करा तो यहाँ आईडी आ रही है, फॉलो कर लो जाके। और किसी ने अभी तक सब्सक्राइब भी नहीं किया तो एक सेकंड पॉज करो और फिर जाके नीचे सब्सक्राइब कर लो पहले। अभी हो रहे हैं 6:30 और हम सुबह सुबह जल्दी इसीलिए निकल रहे हैं ताकि आज जितना थोड़ा सा ज़्यादा डिस्टेंस है गोवा तक का तो हम वो जल्दी कवर कर लेंगे। सुबह से मैंगलोर से बाहर निकल चुके हैं, हाईवे पे आ गए हैं और अच्छी स्पीड मेंटेन कर रहे हैं 90, 100। तो हम यहाँ आए थे CCD मैप में देख के, क्योंकि अथर्वा को आना था पर इसका पोपट हो गया क्योंकि ये 9 o'clock खुलता है। तो अभी नेक्स्ट आगे देखते हैं कहीं जहाँ बैठेंगे आराम से। सो मेरे लेफ़्ट साइड में पूरा सी है, पूरा सी का व्यू है और ये बहुत ही सही लग रहा है। बस हम इधर रुके थे फ़ोटोशूट के लिए और फ़ोटोशूट चल रहा है और बहुत ही सही व्यू है। एकदम जो हाईवे है वो बीच के साथ में है तो बहुत सही व्यू आ रहा है इधर से। तो अभी हमने बस थार और एंटॉक को नीचे लेके गए हैं उधर फ़ोटो खिंचवाने के लिए। और ये रही S2, ये रही बाकी की कार और रॉकेट। तो बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग व्यू है। तो इधर रॉक्स वगैरह इस एंगल पे रखी हुई हैं कि पानी रोड पे ना आए। सो इधर फ्यूल डलवाने के लिए रुके थे पर हमने ब्रंच भी कर लिया, हमारा ब्रंच भी हो गया। अभी 12 बजे हैं और बस चल रहे हैं। अब सुनील जी चला रहे हैं H2 और मैं चला रहा हूँ रॉकेट 3। यहाँ नहीं है, मतलब पूरा ये लेफ़्ट साइड में पूरा सी है और यहाँ से अंदर जा रहा है ऐसे। तो बहुत ही बड़ा ब्रिज है ये। एक ब्रिज वो भी है, वहाँ पर भी दिख रहा है। आपने वहाँ का स्टोरी डाला था ना वो त्रासी ब्रिज पे 8:30। अच्छा What a picture.
राइट से भाई दिखता है। थैंक यू। सो ये लोग, मैंने स्टोरी डाली थी इंस्टाग्राम पे, तो ये 3 घंटे से इधर खड़े होकर वेट कर रहे थे टोल पे, तो थैंक यू अगर खड़े हुए थे। तो बस चलते हैं आगे। तो मैंने इसको क्रूज़ कंट्रोल पे डाल दिया है क्योंकि सीधा सीधा हाईवे है, हम आराम से चल रहे हैं। मैंने इसको 99 पे लॉक करा है इसका। तो बस एंजॉय कर रहे हैं, व्यू एंजॉय कर रहे हैं, क्योंकि मैं इधर पहले कभी आया नहीं और इतना अमेजिंग व्यू है, बहुत ही ज़्यादा। वी हैव एंटर्ड गोवा और अभी हम साउथ गोवा में हैं। हमें जाना है हिल्टन होटल गोवा, जो कि आई गेस नॉर्थ में है, कैलनगुड बीच के पास में। तो अभी यहाँ से हमें 90 या कुछ किलोमीटर कुछ ऐसे समथिंग दिखा रहा है। तो बस चलते हैं। तो अब थोड़े से माउंटेन स्टार्ट हो गए हुए हैं और यहाँ पर वापस से हो रही है क्लीनिंग। सो S2 का दूसरी बारी टैंक फेल हो रहा है और रॉकेट का फर्स्ट टाइम हो रहा है, तो अभी ऑलमोस्ट पूरी ख़त्म है। तो दोनों में हम डलवा रहे हैं XP 100 ऑक्टेन। सो हम फाइनली पहुंच गए हैं होटल हिल्टन गोवा रिजॉर्ट। वो सब चलेंगे, चेक इन करेंगे, फ्रेश होंगे और देखते हैं शूट करेंगे या फिर सो जाएंगे। ये तो माउंट एवरेस्ट चढ़ रहे हैं हम, इतना ऊपर। सो फाइनली वी आर एट हिल्टन गोवा रिजॉर्ट। वो आज की राइड बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग ब्यूटीफुल रोड्स थी जिसपे हमने राइड करा आज। और मेरे को आज मैं ज़्यादातर तो मैंने ट्रायम्फ रॉकेट 3 चलाई, बहुत सही चली है, और S2 तो वैसे ही बहुत सही चलती है। तो आज मैंने बेसिकली जो राइड है, मैंने एक बंदे को बहुत मुश्किल से पकड़ा इस राइड पे मैंने, कि जिसमें वो बताएंगे कि सारी चीज़ें, और वो बंदा है सनी भैया। बहुत मुश्किल से मैंने आपको पकड़ा है। चलो मुझे तो पकड़ लिया, तुम्हारे को तो पकड़ना ही मतलब है ही नहीं मुमकिन। अरे क्या बात कर रहे हो, रोड्स पे आपको पकड़ना बहुत मुश्किल है। नहीं, ये चला रहे थे और मैं S2 चला रहा था ना, बहुत मुश्किल। चलो अच्छा लगता है कोई मतलब इतना यंग आदमी बुढ़े के बारे में कुछ मतलब अच्छा बोले। तो अच्छा एक चीज़ इस बात पे, तो अभी आपकी एज लाइक 25 है? 25। सो जब आप 3rd स्टैंडर्ड में थे ना, तो मैंने पहली बाइक ली थी और मैंने XBHP स्टार्ट करी थी। और मतलब बिना पूछे ही बता देता हूँ मैं, तो बेसिकली एक सिंगल वेब पेज था, पल्सर 180 ली थी। तो मेरे को डिज़ाइनिंग सीखनी थी, वेब डिज़ाइनिंग। तो मैंने कहा यार इससे बेटर वे क्या होगा कि अपनी फर्स्ट बाइक पे मैं एक पेज बनाऊँ, और सारे लोग उस पेज को गूगल पे या याहू पे सर्च मार के आते थे वहाँ पे। और धीरे धीरे मैंने कहा यार इतने लोग आ रहे तो ऐड करते फीचर्स, लाइक फोरम फीचर्स हो गए, रजिस्ट्रेशन अपॉर्चुनिटीज़ फीचर्स हो गए, ये सारी चीज़ें हो गई। सो बेसिकली धीरे धीरे करके 1 मेंबर, 100,000, 10,000, और जब 80,000 मेंबर्स हुए तो क्रैश हो गई, लाइक हैक हो गई, मुझे नहीं पता क्या हुआ। जैसे आप फर्स्ट आ रहे होते हो ना ट्रैक पे, तो एकदम से गिर जाते हो और लास्ट आते हो, लाइक लास्ट के आउट ऑफ रेस हो जाते हो। तो वैसी फीलिंग थी। मैंने कहा यार मैं स्टार्ट करूँ कि नहीं करूँ XBHP वापस रीस्टार्ट। पर मैंने कहा चलो करते हैं, मतलब इतना मैंने 7 साल दिए थे अपनी ज़िंदगी के, और मैंने करा। मेरे पास सिर्फ xbhp.com नाम था, कि अगर मैंने स्टार्ट नहीं करा होता वापस तो आज हम यहाँ नहीं होते। लेकिन हाँ ऑफ कोर्स वो 80,000 मेंबर्स बहुत थे 2008 में, मतलब इतने थे कि XBHP वाज द फर्स्ट सोशल मीडिया नेटवर्क फॉर ऑटोमोटिव। इनफैक्ट वन ऑफ द बिगेस्ट सोशल मीडिया नेटवर्क्स, बिकॉज वो यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम से पहले आया था। और मैं यहाँ पे बोलना चाहता हूँ, बिकॉज आपकी ऑडियंस बहुत यंग होगी, कि सिमरन की मुझे जो कंटेंट है आपका, मुझे इसलिए अच्छा लगता है बिकॉज आप इन्फॉर्मेशन देते हो। मोस्ट इम्पॉर्टेंटली ये इन्फॉर्मेशन इसलिए अच्छी होती है बिकॉज ये जो आदमी है ये एक्चुअली में ही इज़ द फास्टेस्ट इन इंडिया। ये रेस विन करता है। ये ऐसा नहीं है कि मतलब ज़बरदस्ती कुछ बोल रहा है सिर्फ इंटरनेट से पढ़ के,
यू नो ही इज़ लाइक अ मैन हु इज़ डन इट एंड दैट्स वाई आप लोगों को इसको सुनना चाहिए। तो इतनी गोल्डन अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगी, इसलिए मैं इसकी रिस्पेक्ट भी करता हूँ कि ये इसे कहते हैं वॉकिंग द टॉक, यू नो। सो ये तो रही सिमरन के बारे में। अब मुझे बताओ आप कि एनीवे इनको कोई भी बाइक पकड़ा दो यार, जिक्सर पकड़ा दो, V4 पकड़ा दो, S1000 RR ली है, कंग्रेचुलेशन फॉर दैट। मतलब इसमें ना जो मैंने, अगर करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, आपकी मदर ने एक चीज़ कही थी कि बेटा धीरे मत चलाना, आराम से चलाना, है ना। उन्होंने धीरे चलाओगे तो जीतोगे कैसे, लेकिन ये नहीं कि पागलों से चला रहे हो, सोच समझ के चलाना। वो बात मेरे ना अभी तक मुझे याद है, और क्या बात बोली है। मतलब एक मदर अपने सन को अगर ऐसा बोले तो मतलब जिगरा चाहिए, मतलब वही। तो ये राइड बेसिकली है क्या, मैंने अपने व्यूअर्स को बताया ही नहीं अभी तक कि मैंने आपसे पूछूंगा कि आप ज़्यादा बेटर बता पाओगे। मैं कुछ गलत बताऊं कुछ चीज़, तो इसीलिए मैंने सोचा कि आप ज़्यादा बेटर बता पाओगे कि आप H2 लेके राइड कर रहे हो, और 2500 सीसी की रॉकेट 3, आपके पास थार भी है और आप एक एंटॉर्क भी है। तो आपने कैसे प्लान आउट करा, क्या चीज़ करा, तो आप वो कुछ थोड़ा सा बताओ। पहली बार जब हमने इंडिया राइड करी थी तो फायर ब्लेड 1000 RR थी और 2 स्कूटर थे। जो फायर ब्लेड इम्पोर्ट करी थी हमने, वो डिलीवर इनके फादर ने करी थी, आपके फादर ने। सो द ग्रेट इंडियन रोड ट्रिप नाम था उस ट्रिप का। वो ये जो ट्रिप है रोड ट्रिप यूनाइटेड 2021, ये हमारी 9th इंडिया राइड है, और इसमें भी थोड़ा सा उसका रेप्लिका है, बिकॉज इसमें भी हम एक लीटर क्लास मोटरसाइकिल और एक स्कूटर लेके चल रहे हैं। तो यहाँ पे इसलिए है क्योंकि XPHP का जो मतलब है वो है एक्स अमाउंट ऑफ ब्रेक हॉर्स पावर। तो एक्स इज एन एल्जेब्रिक वेरिएबल, जहाँ पे एंटॉर्क के लिए 9.7 है और अपनी निंजा H2 के लिए 230 है, और उसके बीच में सारी BHPs हैं। सो एक तो ये हो गया। दूसरा ये है कि रोड ट्रिप यूनाइटेड नाम से आपको पता चल गया होगा कि हम यूनाइट कर रहे हैं। अब मशीन्स को भी यूनाइट कर रहे हैं, ये डिफरेंट काइंड ऑफ मशीन्स, और लोगों को भी यूनाइट कर रहे हैं। और जहाँ तक बात रही अलग अलग लोगों को बुलाने की, इनवाइट करने की, जैसे हमने आपको इनवाइट करा है, तो वो 2 तरीके से था। एक तो नॉमिनेशंस हुए थे और कि लोगों ने बोला था कि हम चाहते हैं कि सिमरन आए या कोई ऐसे आए। अराउंड 16-17 डिफरेंट राइडर्स हमारे को मोर देन 500-600 किलोमीटर्स ज्वाइन कर चुके हैं। और ऑफकोर्स जो बाकी लोग हैं हम उनको तो मिल ही रहे हैं, क्योंकि इतने सारे लोगों को एक जगह बुलाना तो पॉसिबल नहीं है। सो हम जाते हैं, यू नो, ये रिचुअल जो है हम हर 2 साल में एक बार करते हैं। सो दिस इज़ द रीज़न बिहाइंड रोड ट्रिप यूनाइटेड। एंड ये जो है, इसके बाद मैं एक बात कहना चाहूँगा कि आप प्रिंट मैगज़ीन जो है हमने 2010 में स्टार्ट करी थी, 11 साल से प्रिंट कर रहे हैं। ये जब ट्रिप ओवर हो जाएगी तो सब लोगों का एक्सपीरियंस, सब लोगों की फ़ोटोज़ उस मैगज़ीन में आएगी। आई थिंक जून-जुलाई इशू में आएगी। तो वो आप xbhp.com पे जाके उसको ऑनलाइन भी ऑर्डर कर सकते हो, वरना एयरपोर्ट्स पे भी है, रेलवे स्टेशन पे भी है, बुक शॉप्स पे भी है। तो सनी भैया, आप चलो ये बाइक समझ आती है रॉकेट 3, ठीक है, स्कूटी भी समझ आती है कि आराम से रिलैक्स करके कोई चला सकता है, कार भी, और अपाचे 310 RR भी। पर ये बाइक कैसे, कि रोड ट्रिप कैसे कर सकती है? आपको कुछ दिमाग में आया नहीं कि कई लोगों ने बोला नहीं कि H2 कैसे कर सकती है ऑल इंडिया रोड ट्रिप? पहली बात तो जो H2 है वर्ल्ड की फास्टेस्ट बाइक होगी, बट दिस इज़ नॉट एज एक्सट्रीम एज अदर लीटर क्लास रेसिंग बाइक्स, और वो उनसे ये बड़ी है, ZX 14R से छोटी है। आई थिंक काफ़ी कंफर्टेबल है, और अगर आपको पता हो मैंने इस पर 20,000 किलोमीटर ऑस्ट्रेलिया में करे हुए हैं। इस पे H2 पे और पैनिगाली पे, हाँ, 2 बाइक्स पे सुनील जी और सनी भैया ने ये करे हुए हैं। मतलब मैंने अजय देवगन जैसे नहीं करे कि एक पैर उस पे, एक पैर इस पे, बट 2 लोग थे। अभी आपको एक फ़ोटो आ रही होगी, आप देख सकते हो कि ये पूरा राइड करा था सनी भैया ने। हाँ, तो यहाँ पे इंडिया में तो खैर अब क्या है कि मैं इस राइड पे तो एक्चुअली मैं कम ही चला रहा हूँ, कंट्रोल रूम में ज़्यादा बैठ रहा हूँ, आप लोग ज़्यादा चला रहे हैं। बट हाँ, मतलब ऐसा कुछ वो नहीं है। H2 इज़ नॉट एन एक्सट्रीम मोटरसाइकिल, इट्स अ वेरी, मैं ये तो नहीं कहूँगा कंफर्टेबल है, बट डिफरेंट है, यू नो। और बहुत लोग कहते हैं यार क्यों लिया, मैंने कहा इसलिए है क्योंकि डिफरेंट है, और अगर कुछ डिफरेंट ना करो तो फिर क्या फ़ायदा लाइफ में। तो सनी भैया, आपका एक यूट्यूब चैनल भी है जो आपने भी स्टार्ट करा है, और उस पर बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग वीडियोस डाल रहे हो। आप कुछ थोड़ा वो उनके बारे में बताओ, अपने चैनल के बारे में भी। सो एक जो मैं ये तो नहीं कहूँगा रिग्रेट करता हूँ, बट मैं 2006 से राइड कर रहा हूँ ऑल अराउंड द वर्ल्ड। मैंने 63 कंट्रीज़ करी अभी तक, बट मैंने जो जिसे कहते हैं ना व्लॉगिंग, वो मैंने स्टार्ट करी है 1 साल पहले। सो मैंने स्टार्ट करा था तो मैंने उसका नाम रखा है मोटोग्राफर ऑफिशियल। बट मोटोग्राफर क्या है ना, वो बहुत पहले से भी है मोटोग्राफर नेम। मोटोग्राफर, हाँ, एक्चुअली अगर मैं टेक्निकली बोले तो ट्रेडमार्क मेरे पास है, वो इंडिया में कोई और यूज़ नहीं कर सकता वो। बट मैं ऐसे एनफोर्स नहीं करता उस चीज़ को कि भाई कोई और मत यूज़ करो। इनफैक्ट अच्छा लगता है जब आप टाइप करते हो इंस्टाग्राम पे या कहीं पे, तो हज़ारों लोग अपना मोटोग्राफर नाम यूज़ करते हैं, तो वो चीज़ जो है वो काफ़ी अच्छी लगती है। हाँ, इंस्टाग्राम पे आई एम नोन एज दी मोटोग्राफर,
और यूट्यूब पे मोटोग्राफर ऑफिशियल. दिस trip has been successful because lot of people have come together, they have ridden the same bikes. So हर स्टेट में, हर एरिया में पेनिट्रेट कर चुकी है हर लेवल पे. एंड बस मैं ये चाहता हूँ कि लोग जब सोचें रोड ट्रिप यूनाइटेड के बारे में तो वो ऐसे सोचें, उनके दिमाग में जो आए वो आए एक स्कूटर और वर्ल्ड की फास्टेस्ट बाइक और बीच में सब कुछ, और ऑफ कोर्स जो राइडर्स हैं कि इतने क्लासी राइडर्स हैं कि ये इंडिया का फास्टेस्ट जो पर्सन है वो हमारे साथ राइड कर रहा है. तो ये मेरे लिए XBHP के लिए बड़ी ऑनर की बात है. एंड यू नो और भी बहुत तरीके के लोग हैं जिन्होंने राइड करा है. सो एवरीवन इज़ स्पेशल. तो सिमरन, आज आपका आखिरी दिन है यहाँ पे और मैं ये पूछना चाहता हूँ कि आपको सबसे ज़्यादा मज़ा कौन से रूट पे आया. मुझे तो आपके साथ राइड करके वो ऊटी में, जब ऊटी एंटर करने वाले थे तो आया, और उसके बाद भी जब हम ऊटी से निकल रहे थे तो आया. और आपको लेकिन क्या कौन सा स्ट्रेच अच्छा लगा और कौन सी मीट सबसे अच्छी लगी? जो मेरे को मीट जो सबसे ज़्यादा अच्छी लगी वो थी मैंगलोर मीट जो थी, क्योंकि उसमें बहुत सारे लोग थे जो मेरे को जानते थे. मेरे को नहीं पता था कि इतने लोग जानते भी हैं, क्योंकि मेरे को हमेशा कभी भी सब्सक्राइबर्स का या फिर फॉलोअर्स का नहीं होता. मेरे को ये है कि हाँ मैं कंटेंट शेयर कर रहा हूँ बस, ठीक है. और जो राइड थी जो आपके साथ करी थी ऊटी में, जब ऊटी एंटर कर रहे थे फिर नेक्स्ट डे हम शूट कर रहे थे, जो राइड करी थी वो बेस्ट थी, वो बेस्ट थी. क्योंकि ये जो दोनों चीज़ें हैं वो नेक्स्ट लेवल है, नेक्स्ट लेवल है वही. तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि राइड सेफ, राइड हार्ड बट राइड सेफ. और सनी भैया के इंस्टाग्राम और आपका यूट्यूब का यहाँ लिंक्स आ रहे होंगे, तो आप जाके फॉलो कर सकते हो, सब्सक्राइब कर सकते हो. इस वीडियो में ये पॉज कर दो, जाके करो. यार देखो, इनको तो फॉलो कर नहीं सकते, बहुत तेज हैं ये. मेरे को कर लो. इनको कर लो. तो आज की वीडियो यहीं एंड करते हैं. ये लास्ट व्लॉग था मेरा रोड ट्रिप का. और अगर आपको ये सारी सीरीज़ अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को भी लाइक कर देना, शेयर कर देना और सब्सक्राइब कर लो. और अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो, और आपको मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. टिल देन